हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताने वाला भारतीय संविधान कैसे 40% जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे एसएससी का हो गया, एनटीपीसी, रेलवे और ढेर सारे एग्जाम में, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, बिहार एसआईबी, बिहार पुलिस, हर जगह ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ऐसे में पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है बी, जो कि क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। उत्तर क्या होगा, सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत से दोस्त हमारे कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इसका सी उत्तर जो है आपका सही है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा कब अंगीकार किया गया था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1950 और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949। इसका सही ऑप्शन है, आप सब देख सकते हैं, उत्तर डी। डी इसका सही ऑप्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर डी। 26 नवंबर 1949 को अपना भारत का संविधान स्वीकृत किया गया था या अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका सही है ऑप्शन ए। यहाँ पे भी देख सकते हैं उत्तर लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी सर बी.एन. राव, डी श्री के.एम. मुंशी। उत्तर है इसका सी। इसका कौन सा उत्तर सही है दोस्तों, सी। तो सी है इसका सही उत्तर। चलिए हम सी पे टिक करते हैं। कौन सा सही उत्तर है इसका, सी। सी है इसका। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन इसका क्या है, सी ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर जो है सर बी.एन. राव। सही उत्तर इसका क्या है, सर बी.एन. राव। तो 7वां क्वेश्चन का है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। ए परिसंघ, बी महासंघ, सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, डी राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर है डी, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डी। इसका सही उत्तर होगा डी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, जो कि क्या है, राज्यों का संघ।
8वां, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार आ चुका है एसएससी के एग्जाम में। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा, डी दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है जो, वो है भारत का। अपने सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का, जो कि ऑप्शन क्या है? बी। लिखित संविधान की अवधारणा, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी ब्रिटेन, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, जो कि क्या है? फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा बी, जो कि फ्रांस है। तो लिखित संविधान की अवधारणा को सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? फ्रांस ने। 10, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए कनाडा, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। क्या है? भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो किसके संविधान से लिया गया है? कनाडा की, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, आयरलैंड के। तो इसका सही आंसर क्या है? डी। सही आंसर क्या है इसका? डी। फिर चलते हैं 11, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर, नहीं लचीला। डी ऑप्शन है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो अपने भारत का संविधान जो है वो क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। क्या होगा उत्तर सही? डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी वल्लभ भाई पटेल, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री क्या थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ए 1947 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी। कब किया गया था? 1950 में। सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग 14 नंबर पे। 14 नंबर का प्रश्न क्या है? किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोस्तों कई बार आया। ऑप्शन ए है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? डी। डी जो होगा इसका सही आंसर होगा, डी होगा जो इसका सही आंसर होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये कौन सा है? संविधान का हृदय और आत्मा, जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनिमम संशोधन मिनी संविधान माना जाता है? कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? जो संशोधन हुआ है अपने देश में संविधान में, वो मिनी संविधान माना जाता है। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर 24वां संशोधन अधिनियम 1971, 42वां 1976, 44वां 1978। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उत्तर सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें क्या है? उत्तर जो है इसका आपका बी होगा। बी जो होगा इसका, वो संपत्ति का अधिकार जो है ना, वो मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन दिया है, ज्यूडिकल रिव्यू की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी यूएसए, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जो कि क्या है? यूएसए। क्या होगा? यूएसए। उत्तर क्या होगा इसका सही? बी, क्या है? यूएसए। 18वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? ए है अमेरिकी, बी यूके, सी सोवियत संघ, डी आयरलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ए, अमेरिका से लिया गया है। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं
कि ऐसे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं। तो पहला मूलभूत अधिकार है संविधान में जो है हमारा समानता का अधिकार, जो कि क्या है अनुच्छेद 14 से 28 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि क्या है 19 से 22 अनुच्छेद। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। ऐसे चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो है अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो है 29 से अनुच्छेद 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो है अनुच्छेद 32। क्या है अनुच्छेद 32, जो कि क्या है संवैधानिक उपचारों का। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन पे, जिसमें क्या है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का शामिल किया गया है, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन ए है 7वां संशोधन 1956, ऑप्शन बी है 42वां संशोधन 1976, ऑप्शन सी है 44वां संशोधन 1978, ऑप्शन डी है 52वां संशोधन 1985। तो इसका सही उत्तर होगा जो कि वो है बी। क्या होगा उत्तर बी। अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया है। ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी सी अनुच्छेद 19A, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर इसका क्या होगा 17, जो कि ऑप्शन ए है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत हमारे देश में अस्पृश्यता का अंत संविधान के द्वारा किया गया है। चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे इंगित करने के लिए होता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी प्रेस तथा समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर होगा डी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अभी इसमें 40 प्रश्न है, तो 21 प्रश्न मैंने करा दिया। अभी 19 प्रश्न मैं अगले पार्ट में लेके आऊँगा। कम से कम 50 लाइक उम्मीद करते हैं, 50 की लाइक की, 50 लाइक नहीं 50 की। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलेंगे। दोस्तों मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है अभय पांडे। पहले मेरा ये टेक्निकल चैनल था, लेकिन अब मैं इसको जीएस का चैनल बना दिया हूँ। मेरा स्टडी से रिलेटेड ये है, इसमें मैथ, जीएस, इंग्लिश जो भी नॉलेज आपके लिए बेनिफिशियल होगी मैं उसे यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक आप सभी को नमस्कार।